रूहे सुपने दुनी को ना लागी, जाको मुर्दाल कई हजरत है। ये हक कदम क्यों छोड़ी, जाकी असल हक निस्बत है। ये रूहे हक हादी संग विध विध बन विलसत है। जो परमधाम में हम परमधाम की आत्मा राजी महाराज के चरणों में जो थी, तो हम सदैव परमधाम के सातों घाटों में, वनों में, कभी फूल बाग में, कभी दूर बाग में, कभी पश्चिम के चौघाट में, कहीं तारवन में, कहीं महावन में, कहीं मधुवन में, कहीं पाट घाट के सातों घाटों पे हम जमते थे। अब ये वाममय ज्ञानमय सर्व बन करके श्री राज जी महाराज ने हम इस ब्रह्मांड में आकर के दिया और हमारी सुरता को उनके साथ जोड़ दिया। वो ब्रह्म सृष्टि, वो परमधाम की आत्मा मर मिटेगी सुंदर साजी, जाकी असल हक निस्वत है। वो कभी राज्य के चरण कमल को नहीं छोड़ सकती है। खेलने वाली सातों घाट की हक प्रेम शुराही पिलावत है। उस सातों घाटों में खिलने वाली परमधाम की आत्मा को हक यानी श्री राज जी महाराज इश्क का गंजान गंजोर रस अमृत पिला रहे हैं। अब इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी अक्ल हमारे संसार के सपने में ब्रह्मांड में आ जाए, वो भला बताइए सुंदर साजी, हम क्यों राज्य के चरण कमल छोड़ सकते, हम क्यों इधर उधर भटके, जाकी असल है। रूहे शराब हक सुराई का पैदर पे पिवत। परम धाम के अंदर पिया प्राण वल्लभ श्री राज जी महाराज अपनी रूह इतना लाड इश्क का शराब इश्क सुराही पिलाते थे तो रूहें बेहोश हो जाती थी। बेहोश होने पर भी बेहोश हुए ना छोड़े कर राज्य के चरण कमल छोड़ते नहीं। बेहोशी में भी होश थी कि मैं अपने राज्य तो सुंदर सा। अब इसको सारी चीजों यहाँ घटाने हैं। हम माया के अंदर, माया के संसार में हम बेहोश होने के बाद जो रिश्वत हमारी होगी, वो आत्मा कभी राज्य के चरण कमल को रूहे शराब हक सुराई का पैदर पे पिवत, बेहोश हुए ना छोड़ी कदम, जाकी असल हक। झूले पुल माहौल साम सामी, जल बीच माहौल जलकत है। रूहे झूले पुल माहौल साम सामी, रूहे जमुना जी के पुलों में महलों के लगे झूलों में आमने सामने झूला ले रहे। आज आपको इस वाणी से परमधाम का अनंत सुख मिलेगा। और जमुना जी के जल के अंदर दोनों पुलों की जहां झलकती है, ऐसी श्री राज जी मां के अंगना संसार में श्री राज जी के चरण को कैसे छोड़ सकते। रूहे रमे किनारे जोए के हक हादी रूहे जिलत। परम धाम की आत्मा श्री जमुना जी के किनारे पर जिलना कर रही है, राज्य जिलना कर रही है। परम धाम की आत्मा श्री जमुना जी के किनारे पर हक हादी रूहे जिलना जिलत कर श्री जमुना जी का अनंत सुख ले रही है। ऐसी रूहे राज्य की जो अंगना है, और इसको इस ब्रह्म ज्ञान, इस ब्रह्म आत्माओं को इस सपने के ब्रह्मांड में मिला, जो असल हक निस्बत होगी वो कभी अपने धनी के चरण को छोड़ करके इधर उधर कहीं नहीं। रूहे मिलावा अर्श हक हादी रूहे पाट पर मन चाहे श्रृंगार साजत है। श्री जमुना जी का किनारे का वर्णन है, श्री जमुना जी का जल का वर्णन सुना, जिलना का वर्णन सुना, और जमुना जी के ऊपर सातों घाट है उनका भी वर्णन आपने सुना, और उनके ऊपर पाट का एक घाट है, और देहुरिया भी है, और देहुरियों में हमारा रियल श्रृंगार भी है, हम करते थे। ये ज्ञान इस वाणी के द्वारा आप पिया प्राणनाथ जी हम इस ब्रह्मांड में आए हुए आत्माओं को दे रहा है। अब एक ज्ञान अनुभूति हो जाने के बाद कौन ऐसी ब्रह्म आत्मा होती है
जो अपने धनी के चरण को छोड़ सकती है। इंद्रावती कह रही है कि जाकी असल हक निस्बत वो कैसे भी कहीं भी होगी, लेकिन अपने पिया के चरणों को नहीं छोड़ेगी। कह रही है हक हादी रुहे पाट बर मन चाया श्रृंगार साजत। यमुना जी के जिलना करके बाद साथ श्रृंगार कर रहे, श्रृंगार में अपने धनी के चरण को वो नहीं छोड़ सकते। कह रहे रुहे मिलावा अर्श बाग में देखो किन विद ए शोभित। परम धाम की आत्मा जब राज्य और श्यामा जी के साथ कभी फूल बाग में, कभी डोर बाग में, कभी महावन मधुवन में, कई कई जगह पर घूमती होगी, तो बताओ सुंदर सा कितनी ये आत्मा अनंत सुख राज्य के साथ ले रही होगी, तो इनका अनंत सुख कैसा होता होगा। अब यही सुख श्री राज्य इस ब्रह्मांड में हमारे लिए लिया है। फर्क इतना है सुंदर साथ, वो साक्षात सुख दे रहे थे, या वाम में इलम का सागर बन करके हमको सुख दे रहे हैं। अगर हमारी आत्मा जागृत होती है, जागृत है, ऐसा ही समझो। इस वाणी को सुनकर, इनके शब्द शब्द सुन करके हम आज परम धाम में खेल रहे, परम धाम का अनंत सुख इस ब्रह्मांड में बैठ करके हम लोग ले रहे। लेकिन लेंगे कौन? जाकी असल हक रूहे मिलावा अर्शबाग में देखो किन विद ए शोभित है। रूहे हक कदम क्यों छोड़ी जाके असल हक निस्बत है। पशु पंखी बोले इन समय कई विद बन गुंजत है। वनों में जब हम लीला करते, क्रिया करते, राज्य के साथ अनंत लीला करते, तब परम धाम के पशु पंखी थोड़े शांत बैठते, वो भी अपना राग आलाप थे। कोयल कोयल का राग आलाप थे, मोर अपना राग आलाप, मतलब सारे पशु और पंखियां, बाघ जितने सारे, वो अपनी कला में। अब ये वहां हम साक्षात ये सुख ले रहे थे, धनी हमको दे रहे थे, यही ज्ञान, यही इलम का स्वरूप हमको यहाँ पर दे रहे। अब यही समझो सुंदर सादी, आंख मिचकर हम परम धाम में चले जाए तो वहां के पशु पंखियों का आवाज, उनका शोर, उनका कलरव हमारे कानों में गूंजता है। किसको सुनाई देता है? जो रज्जी के चरण छोड़ते नहीं है, उनको यहाँ बैठे बैठे भी उसका सुख मिलता है। विद विद के कुंज मन में हक रुहे केली करत। कुंजवन की रेती में राज्य के साथ अनंत प्रकार की हम रामते करते थे। अब आज इस वाणी के माध्यम से इलम के सागर के डूब करके अगर हम सुंदर साजी कुंजवन में खेले, खेल करत अनंत सुख लेते थे, अनंत क्रीड़ाएं करते थे, वो याद अगर हम इस ब्रह्मांड में आ जाए, ज्ञान से इसको हमको पता चल जाए, तो ये परम धाम की आत्मा धनी के चरण को कभी नहीं छोड़ सकती। कह रही है बट पीपल की चौकियां हक हादी रुहे ही चत। जो हमारे रंग महल के साथ जुड़े हुए बट पीपल की चौकियां में जो झूले झूले रहे, हिंडोले बने रहे, उसमें हमारे हक, उसमें हमारी हादी श्यामा महारानी के हाथ हम कभी झूलते थे। अगर इस ब्रह्मांड में आने के बाद अगर बट पीपल की चौकी का सुख इलम के सागर से हमको मिल जाए, पहचान हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो यहाँ बैठे बैठे सपने के ब्रह्मांड में भी बैठे बैठे हम कहाँ खेलेंगे? बट पीपल की चौकियों में पिया राज्य और श्यामा जी के साथ, क्योंकि इनके चरण कमल हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। रूहे सुपने में कदम ना छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत है। इस सपने के ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में हम आए, लेकिन परमधाम का 25 पक्षों का सुख इस वाणी के माध्यम से अगर हमको मिल जाता है, इस परमधाम के 25 पक्ष की पहचान हमको इस ब्रह्मांड में हो जाती है। होती क्यों है? हमारी निस्बत राज्य के साथ जुड़ी हुई है। वो कभी आत्मा अपने धनी के चरण कमल को कैसी भी किसी भी हालत में होगी, वो कभी भी
छोड़ सकती। ताल पाल बन गिर दवाए, ऊपर कई महल देखत, फौज को सरताल की पाल पर, चारों तरफ बनों की टापू महल की शोभाएं दिखाई देती। फौज को सर ताल की पाल पर, चारों तरफ बनों की तथा टापू महल की शोभा अति सुंदर दिखाई दे रही है। ताल पाल बन गिरदवाए, ऊपर कई महल देखत, सो क्यों छोड़े हक कदम को, जाकी असल हक। शोभा चारों घाट की, जीत जोए हौज मिलत है। शोभा चारों घाट की, हौज को सर ताल के चार घाट जहां जमुना जी हौज को सर से मिलती है, उस शोभा को कैसे भला राज्य के अंगना संसार में धनी के चरण कमल कैसे छोड़ सकते। कहने का तात्पर्य सुंदर सा जी, इस परमधाम का पूरा चित्रण है। शोभा चारों घाट, जीत जोए हौज मिलत। जैसे चारों घाट कौन सा है? 9 देहुरियों का घाट है, 13 देहुरियों का घाट, झुंड का घाट और 16 देहुरियों का। उस चारों घाट जहां की सुख मिलते हैं, याद आती है, तो परम धाम की आत्मा कभी छोड़ सकती नहीं। ये जो कहे मेहराब घाटों ऊपर मोमिन है, वो चारों घाटों के ऊपर जो मेहराब, अब उसका वर्णन मैं बहुत लंबी चौड़ी में करूंगा। चारों घाटों के ऊपर जो मेहराब की शोभा बनी हुई है, जो परम धाम की आत्मा को इनका ज्ञान, इनकी पहचान चितवनी से, चर्चनी से, इस वाणी के माध्यम से पहचान हो जाती है, जो आप लोग कर रहे हो, वो आत्मा जागृत होने के बाद कभी अपने धनी के चरण कमल को छोड़ ही नहीं सकती। खेले हौज कौसर के बाग में, हौज कौसर के बाग में, हौज कौसर तालाब में रूहे बन की डालियों पर झूलती है। हौज कौसर का जो ताल है, उसके चारों तरफ वन है, और वो जो वृक्ष बने उसके ऊपर भी मोहलाते बनी, डालियों के ऊपर ऊपरा ऊपरी महल बने हुए। अब ये सब सारा विषय चर्चनी का है सुंदर सा जी। खेले हौज कौसर के बाग में, तो जो वन में हौज कौसर के चारों तरफ वन है, उनके ऊपर झाड़ है, वृक्ष है, उनकी डालियों के ऊपर जो महलाते बनी हुई है, एक डाली पर दूसरी, दूसरी डाली पर तीसरी महलात बनी हुए, रूहे बन डारी झुलत है, हक चरण सुपने क्यों छोड़ ही न छोड़ ही, जाकी असल हक निस्बत। रूहे खेले टापू के गुरज में, जाए जरोखे बैठक है। यह टापू महल के साथ गुर्जों में खेलती है और जरोखों में बैठकर देखती है। ऐसी श्री राज्य की अंगना व संसार में धनी के चरण के बिना कैसे भला रह सकती है। खेले अर्श हौज टापू मिने, हक भेले चांदनी चढ़त है। रूहे श्री राज्य महाराज के साथ हौज कौसर के टापू में खेलती है और राज्य के साथ चांदनी पर चढ़ती है, तो राज्य की अंगना संसार में श्री राज्य के चरणों के बिना कैसे रह सकती। नहरे महल ढापिया, जल चक्राव जो चलत है। जबेरों की नहरों में जल ढका हुआ चक्रावदार भंवर चलता है। चक्राव का मतलब समझ, जो पानी जहां से बहता है वो उसमें आता है, पानी का घुमराना, उसको चक्राव कहते हैं। मोमिन हक कदम क्यों छोड़ ही, जाकी असल हक निस्बत है। नहरे महल ढापिया, जिस नहरों से जल चल रहा है, जो टपके चल रहा है, और जहां गिरता है उधर चक्रावा होता है? खुला हो जाए पानी, वहां चक्रावा हो जाता है। अब ये सारा चर्चनी चितवनी का विषय है सुंदर सा जी।
उस हमारी दृष्टि, हमारी आत्मा परमधाम का अनंत सुख लेने वाली आत्मा इस माया में होते हुए भी कभी अपने धनी के चरण को छोड़ सकती। सुंदर सा यहाँ धनी के चरण कमल बार बार लिखा है इंद्रावती ने। हमारा भाव है, हम हमारी आत्मा का मालिक हमारे पिया अक्षरातीत श्री राज जी को हम कभी छोड़ सकते नहीं। कई ताल नहरे मानिक पर, मानिक पहाड़ के ऊपर कई प्रकार के ताल है, हिंडोले और पानी की चादरें गिरती है, ऐसे कदमों को सुंदर सा कैसे राज्य की अपना छोड़ सकते। कई भांतो नहरे बन में सागरों निकस मिलत है, वन की नहरों में सागरों से नहरें निकलकर सारे वनों को गुम सागर में मिल जाती है। यह रूह धनी के चरणों में खिलती है। वो यही अंगना नार यहाँ पर कैसे धनी के चरण को छोड़ सकते। कई बड़े महल किनारे सागरों, कई शोभा टापू झलकत है। सागरों के किनार पर बड़ी रंग की हवेलियां हैं। कई बड़े महल किनारे सागरों, कई महल टापू झलकते हैं। सागरों में सुंदर टापू महल झलकते हैं। उनकी शोभा अगर देखने वाली परम धाम की आत्मा कैसे अपने धनी के चरणों को छोड़ सकती। आगू बड़ा चौगान बन पिया, दुब कई दुली चो जुगत, दुब दुलीचा। पश्चिम के चौगान में कोई वन नहीं है, उनके आगे दुब दुलीचा की कई प्रकार की शोभा है। खुला मैदान है सुंदर सा जी चौगान में, जो मैंने कभी आगे कहा भी है, पश्चिम चौगान में हम खेल खेलते। उनका स्मरण, उसका भाव हमारे दिल में आ जाए, इस वाणी को सुनकर, इस वाणी को पढ़ करके, चर्चनी और चितवनी के माध्यम से हमारे दिल में जागृति आ जाए, वो परम धाम की आत्मा कभी उनके धनी के चरण को छोड़ सकती। कहाँ कहूं बाग अर्श का, जित कई रंगों फूल फुलत है। बाग बगीचों में कई प्रकार के वृक्ष लगे, कई प्रकार के पेड़ लगे हुए, कई प्रकार के फूल, सुगंधित वातावरण। अब उनकी शोभा इस माया में बैठ करके दृष्टि में आ जाए तो वो आत्मा कभी अपने धनी के चरणों को छोड़ सकती नहीं। रूहे खेले फूल बाग में, कई खुशबुएं रस बहकत है। कभी फूल बाग में, कभी नूर बाग में अनंत प्रकार के फूलों के वृक्ष लगे। उस फूलों की सुगंध में रहने वाली परमधाम की आत्मा को ज्ञान इस ब्रह्मांड में हो जाए कि हम कहाँ के रहने वाली हो, वो कभी अपने धनी को चरणों को छोड़ सकती। विध विध की वन छत्रियां जड़ाव चंद्रमा जो चलकत है। वनों के अंदर, बागों के अंदर कई प्रकार की वेलड़ियां छत्र छाया बन करके छत्रियां के तरफ, जैसे आज के इस बाग बगीचा में भी कई बेलियां चढ़ा करके लोग पूरे माहौल बनाते हैं। तो परमधाम की अनंत लीला है। अब उसका ध्यान, उसका स्मरण, उसका चिंतन इस ब्रह्मांड में अगर आ जाए तो परमधाम की आत्मा राज्य के चरण भला कैसे छोड़ सकती है। इन बाग तले जो बाग है ये क्यों कहे जुबासी पर है। फूल बाग के नीचे नूर बाग है। ये मोमिन कदम क्यों छोड़ ही जाकी सलह किस्वत है। फूल बाग के ऊपर सुंदर साथ जी इतना बड़ा परम धाम है होने के बाद राज्य को कदाच शायद कम पड़ गई होगी जगह, तो फूल बाग और नूर बाग ऊपर नीचे बना है। कहाँ है? हमारे रंग महल से बिल्कुल टच, दीवार के टच फूल बाग है और नूर बाग, और उनकी अनंत शोभा अगर इस वाणी के माध्यम से आप पिया धामधनी इस सागर में, इलम के सागर में हमको डुबा दे, तो सुंदर सादी उस फूलों की शोभा, उसकी सुगंध हम यहाँ बैठे बैठे अनंत लेने वाली आत्मा कभी राज्य को छोड़ सकती नहीं। उनके चरण को कैसे भला छोड़ सकती। क्या मोर चकोर मैना कोयली कई बन टहुकत है। अब आगे जो वर्णन किया उसमें मलार और वर्षा ऋतु का सुंदर साथ। वर्षा ऋतु में इतनी शीतलता, झरमर झरमर मेघ बरसता है, और जब बारिश होता है
तो यहाँ माया में भी, उस ब्रह्मांड में भी, जिस दुनिया में आप और हम हैं, आप शहरों वालों को पता नहीं है, हम गांव वालों को पता है कि हम जब खेतों में जाते तो वहां मोर अपनी कला कर, मोर अपनी आवाज देते, कोयल सवेरे 5 बजे से लेकर उठ करके उनकी आवाज देती है। ये तो परम धाम का अनंत सुख है सुंदर सारी। वहां के हर पशु पक्षी अपनी आनंद में, अपनी मस्ती में, अपने धनी को रिझाने के लिए अपनी अपनी भाषा में बोलकर उस आवाज को हम आत्मा सुनने वाली इतनी गदगद हो जाती है। एक ज्ञान अगर इस वाणी से हमको इस ब्रह्मांड में हो जाए, वो परम धाम की आत्मा कभी राज्य को छोड़ सकती। जो खेले जिले 6 बच्चे, आज पूरा परम धाम का वर्णन, रूहे 6 बच्चों में खेलती है, झिलना स्नान करती है, जल फुआरे उछलत है। 6 बच्चों में भी कुंड बना हुआ है और कुंडों में भी फुआरा लगा हुआ है, उस फुआरा में हम लोग झिलना करते हैं। ऐसा सुख का ज्ञान इस ब्रह्मांड में हम हो जाए, वो आत्मा कभी राज्य को छोड़ सकती नहीं। कई खेले लाल चबूतरे, कई रंगों हाथी झुमत है। परम धाम के अंदर हाथी, बाघ, चीते, घोड़े, छोटे से छोटे खरगोश यानी ससला, मोर, कोयल का अनेक पशु और पक्षी एक साथ में बैठ करके, बड़े वन लाल चबूतरा चलो बैठ के जाए, पशु पंखी का मुजरा ले वे नए नए खेल दिखाए। राज्य को रिझाने के हाथी भी झूमते, बाघ भी नाचते हैं, कोयल भी टौकारा करती है, मोर भी अपनी आवाज में राज्य को रिझाती है। कहते हैं सो क्यों रहे कदम बिना जाके सलत है। कई बाघ, चित्ते, दीपड़े, केसरी बोले कूदे गरजत है। राज्य को देख करके न उनको रिझाने के लिए बाघ, दीपे, चितड़े, यहाँ का कभी देखना जाओ जंगल में तो क्या होता है मैं जानता हूं। लेकिन परम धाम के अंदर इतना लाड़ देने वाले मेरे पिया के पशु और पक्षी भी उनका इतना ही लाड़, क्योंकि सुंदर साथ जी परम धाम में पशु और पंखियों में भी श्री राज्य बैठे, परम धाम के वनों में भी राज्य बैठे, परम धाम के वृक्षों में भी राज्य बैठे, परम धाम की धरती में भी राज्य और आकाश में भी राज्य, चंद्र में भी राज्य और सूरज में भी राज्य। परम धाम गंजान गन इष्ट से भरा हुआ है, उनके एक राज्य के अलावा और कोई हो सकता तो किसके साथ लीला कौन करता है। ये सुख वाणी के द्वारा हम सुंदर साथ को इस ब्रह्मांड में मिल जाए तो क्या सुंदर साथ हम आत्माएं उस राज्य को छोड़ सकती है। कई विध बाजे बजा भी इन बांदर नट नाचत है। कभी आप लोग बड़े प्यार से हमारी प्रिय आशा बहन जी का भजन सुनते होंगे, चली राज श्यामा की सवारी है। अब उसको वाणी से भी सुनो तो उस सवारी में बांदरे ढोल बजाते, बैंड बाजा बजाते, कोई शहनाई बजाते, अपने अपने मस्ती में किसको रिझाने के लिए, राज्य को रिझाने। तो सुंदर साथ जी ये भाव परम धाम का सुनकर हमारे दिलों में अगर आ जाए तो यहाँ हम बैंड तो नहीं बजा सकते, और कभी किसी की बैंड ना बजा देना वो भी कहता हूँ सुंदर साथ। बैंड बजाने का 2 अर्थ होता है, उन्होंने उनकी तो बराबर बैंड बजा दी, हमको ये बैंड नहीं बजाना, धज्जियां उड़ा दी, ये बैंड हमको नहीं बजाना है। हमको वही बैंड बजाना है, उसी रागों में, उसी रंगों में, उसी आनंद में, उसी इश्क में हमको डूबना है, जैसे हम परम धाम में राज्य की सवारी में सुख। महाराज जी माइक खोलिए आपका। उसी भाव हमारे दिल में चाहिए सुंदर साथ जी, और उस भाव के साथ हम उस मस्ती में आनंद करने वाली आत्मा भला इस ब्रह्मांड में सपने के दुनिया में भी उस राज्य के सुख मिलने बाद अपने कदम छोड़ सकती। कई विधयों मधुबन में सुख लेवे चित्त चाहत है।
इस तरह से कई सखियां मधुबन में जाकर के अपने दिलों में जो भाव होता है उसी प्रकार का सुख राज्य से कई विधियों मधुबन में सुख लेवे चित्त चाहत। मधुबन में जब राज्य ले जाते हैं तो अपने चित्त में अपने दिल में जो भाव होता है ऐसा सुख राज्य से आत्मा लेती है। ये भाव अगर हमारे दिल में यहाँ पर आ जाए वो रूह कभी अपने धनी के चरण छोड़ सकती। बड़े महल जो पहाड़ के इत रूहे खेले कई जुगत। बड़े महल जो पहाड़ के, कौन सा बड़ा महल? पुखराज के बड़े महल के कई प्रकार के खेले हुए खेल। पुखराज पहाड़ के अंदर बड़े महल के अंदर जब हम राज जी के साथ जाते तो वहां भी अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। और एक ज्ञान भी इधर आ जाए तो आत्मा कभी राज्य को छोड़ सकती। चार महल बड़े थम्ब जो, पुखराज पहाड़ के चार पेड़ों के महल थम्ब स्तंभ के समान है। कितने? 4 लाख कोष ऊंचाई है जिसकी। 4 महल बड़े थम्ब जो ऊपर जाए मिलत है, इतना विस्तार हो जाता है। अब इनका सुख इस वाणी के चर्चनी से चितवन से। अब सुंदर साधी सोच लो आज इस चर्चा सुन के कि आपको कितना काम, चर्चा भी सुननी पड़ेगी, ध्यान भी करना पड़ेगा, चर्चनी भी करनी पड़ेगी और धनी का परम धाम का अनंत सुख भी लेना पड़ेगा। हजारे हासे जित गिरदवाए बीच महल बड़े विराजत। पुखराज पहाड़ को घेर कर 1000 हास के हैं और बीच में महल सुंदर शोभा देते। ये जो बात अब इसमें चर्चनी सुननी है सुंदर सा जी के परम धाम के पुखराज पहाड़ को घेर करके 1000 हास है और बीच में महल सुंदर शोभा दे रहे हैं। महल जो बना हुआ है पहाड़ पुखराजी महल में सुख चांदनी लेवत है। पुखराज पहाड़ के महलों की चांदनी में रूहे सुख लेती है। अब उसकी शोभा अगर ये दिल में आ जाए तो कैसे धनी को चरण छोड़ सकती है। अति बड़े 4 द्वार चांदनी कई हाथी हल को आवत है। पुखराज पहाड़ की चांदनी पर चारों दिशा में बहुत बड़े द्वार है जहाँ कई हाथियों की झुंड के झुंड आते हैं। इसलिए जो रूहे अर्श की अंगना है वह धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकते। उनका ज्ञान मिल जाए, उनकी शोभा मिल जाए, हाथियों के झुंड में शायद हम भी अगर चले जाए क्यों हम राज्य को छोड़ सकते। बड़े पशु पंखी इन चांदनी हक हादी महल खेलत है। रूहे ए चरण क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत है। पुखराज पहाड़ की चांदनी पर बड़े पशु पक्षी श्रीराज जी महाराज का दर्शन करते हैं तो श्रीराज जी की अंगना जो है वो संसार में उनके चरणों में कैसे छोड़। हाथी भाग चित्ते दीपे केशरी कई जाते गिन ना सकत है। जहां पर कई हाथी भाग चित्ता तेंदुए केशरी सिंह इतनी जातियां हैं जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। इनका दर्शन सुंदर सा इस वाणी के माध्यम से हमको हो जाता है। परम धाम में जाएंगे तब देखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस राज्य की अनंत वाणी अनंत इलम के सागर में डूब करके हम देख रहे हैं तो हम भला कैसे राज्य के चरणों को ऐसे सुख कैसे छोड़ सकते हैं। ये निपट बड़े महल चांदनी इत कई मिलावे मिलत है। पुखराज पहाड़ की चांदनी पर बड़ी बड़ी हवेलियां हैं जहां पर कई पशु पक्षी खूब खुशहालियां के झुंड मिलते हैं। इनका दर्शन इस वाणी के माध्यम से इस ज्ञान के द्वार से हम हो जाता है। बड़े 4 द्वार चबूतरों क्यों कहूं दहलानो सिपत है। हर एक हवेली की चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजों के सामने चबूतरे हैं जो दहलानों की महिमा का कैसे कहूं जो चांदनी पर शोभा देते। चितवन नहीं करोगे, चर्च नहीं करोगे। अब उनका ज्ञान राज्य हम इस माया में इंद्रावती दे रही है तो भला हम कैसे राज्य को छोड़ सकते। कह रहे हैं ये अति ऊंचे महल बीच के हक सुख आकाशी देखत है। पुखराज पहाड़ के ऊपर आकाशी महल के
सुख श्रीराज जी महाराज हमको आकाश में ले जाकर के देते हैं। अत्यंत ऊंचे है उस परम धाम की अंगना का उस दर्शन हो जाने के बाद कैसे भला उनको वो छोड़ सकते हैं। हक हादी रुहे बड़े महल में इन गुरजो सुख को गिनत। श्रीराज जी श्यामा महारानी रूहों के आकाशी महल के गुर्जों के सुख कौन कौन गिन सकता है बता, कौन कौन का गिनती करते सुंदर साथी। सुख लेत ताल मूल जोए के कई विध केली करत है। रूहे परमधाम की आत्माएं पुखराज ताल जहां से जमुना जी निकली है वहां कई तरह के खेल करके सुख लेती है। संसार में वही रूह श्रीराज जी की अंगना इन चरणों के बिना कैसे रह सकती। महल बड़े ताल ऊपर रूहे सुख लेवे हक सो इत। पुखराज ताल के ऊपर झवेरों के महल बने हैं जहां रूहे श्रीराज जी महाराज के सुख लेती है। तो उनका सुख इस वाणी के माध्यम से यहाँ मिलते हैं। उन आत्माओं कभी उनके चरण कमल छोड़ सकते। दोनों तरफ महल के आगू जित दरखत है सो क्यों छोड़े कदम सुपने जाकी असल हक निस्बत है। झवेरों के महल के दोनों तरफ बड़े बन के 5-5 वृक्ष आए हैं। सपने के संसार में इनके सुख को क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि वह श्रीराज जी की अंगना है। परमधाम की आत्माएं उनके सुख को कैसे यहाँ दुनिया में छुआ करके भी छोड़ सकती। दो किनारे गुरज दोए बीच 16 चादरे उतरत है। अधबीज के कुंड में जहां 16 चादरों कीर्ति है उनके दाएं बाएं 2 गुरज बने हैं। इन सुखों को अर्श की रूह श्रीराज जी की अंगना है। संसार में धनी के चरण को कैसे छोड़ सकते। ऊपर चादरों महल जो बीच बड़े दहलान देखत है। इन 16 चादरों के दोनों तरफ खास महल बने हैं और उनके बीच बड़ी बड़ी दहलाने हैं। इन दोनों तरफ के सुख श्रीराज जी के चरणों से हम यहाँ लेते हैं। उसको भला हम कैसे छोड़ सकते हैं। अर्धबीज में कुंड जो चित चादरों जल गिरत है। अर्धबीज के कुंड में जहाँ 16 चादरों गिरती, 4 पुखराज से जब जमुना जी लेते हैं तो 4 बन करके नीचे आती है और वहां 16 खुल करके 16 चादरें बन जाती हैं। अब इनका सुख अब चर्चनी से हमारे दिलों में आ जाए और ये सुख यहाँ पर मिल जाए तो सुंदर सारी हम आत्माएं उस सुख को कैसे छोड़ सकते। कहते हैं बोला तले तालबन बंगले जल चक्राव जो चलत रूहे सुपने कदम ना छोड़ी जाकी असल निस्बत। ताल के नीचे बंगलों और बन की शोभा है जहाँ चक्रावदार पानी चलता है। इनके अनंत सुख को देखते हैं परमधाम की आत्मा। ये सुख यहाँ पर हमको मिलते हैं। कई फुहारे मुख जानवरों जल तीर जो छुटत है। बंगलों के चारों तरफ फील पायो बनो जानवरों के मुख से तीर के समान जल के फुहारे चलते। कई फुहारे मुख जानवरों यानी जानवरों के मुख से पानी का बहाव होता है जैसे फुहारा नया बना हुआ ऐसे जल। लेकिन ये जंजीरे जल की अद्भुत शोभा देवत है। अनेक पशु पंखी के मुखार बिंद से इस जल के फुहारा निकलता है। तो जंजीरों यानी चैनल एक सांकल के बराबर सब के मुख से एक जैसे निकलता है। इतनी चादर बन जाती है। जहां जंजीर की तरह नहरों की शोभा है ऐसे सुख को देने वाले चरणों को संसार में श्रीराज जी की अंगना कैसे छोड़े। उलंग जात कई छह बच्चों जल साम सामी जात आवत है। फुहारों के जल कई 6 बच्चों हो जो का लांग कर आमने सामने पड़ता है जहां मोमिन श्रीराज जी के चरणों का सुख लेते हैं। जल आवे जावे ऊपर से तले हक हादी रूहे खेलत है। जल के फुहारे ऊपर से चलते नीचे श्रीराज जी और रूहे खेलती है श्रीराज जी के चरणों। संदेश जल आवे जाए ऊपर से तले हक हादी रूहे खेलत है। उस जल के फुहारों के नीचे हम आत्माएं
राजी श्यामा जी के साथ अनंत सुख लेते हैं। ऐसे सुख इस वाणी के माध्यम से आज आ जाए तो कैसे हम धनी को छोड़ सकते हैं। इत ताल तले बन छाया मिने रुहे बीच बगीचो मलपत है। पुखराज ताल के नीचे वन की छाया में, पुखराज ताल के बीच वन की छाया में बगीचों में बीच रुए मस्ती में घूमती है। इत ताल तले बन छाया मिने रुहे बीच बगीचो मलपत है। ताल तले वन छाया में, वनों की छाया बन जाती है। उस बगीचों में अपनी आत्मा मल पत्तियां है, खेलती है, आनंद लेती है। ऐसा सुख राज्य महाराज इस ब्रह्मांड में हमको दे देते हैं। तो भला कैसे हम राज्य के चरण को। कहती चक्रावते बाहरे जोए चबूतरे, केती चक्राव से बाहर जोए तले चबूतरो निक्षत है। कितनी नहरों घेर कर बाहर डपे चबूतरे के नीचे आकर श्री जमुना जी से मिलती है। वो खेलने वाले परम धाम की आत्मा इस ब्रह्मांड के राज्य को कैसे छोड़ती है। सुंदर सा जी, बस समय पूरा हो जाता है क्योंकि ज्यादा समय हो गया। बाकी की चौपाई कल पूरा करके हम 9वां प्रकरण शुरू करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। केती चक्राव से बाहर जोए तले चबूतरो निक्षत है। जोए तले चबूतरे खेले तले कदम के रूहे खेले जाकी कदम असलहक समात है। जाकी असलहक समात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साध जो की जय। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। राज महारानी जी की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। समस्त सुंदर साथ के नूरी चरण कमल में हमारी कोटि प्रणाम की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। चरणों में कोटि कोटि प्रेम।